मूवी के स्टार्ट में हम सू को देखते हैं जो कि सुपर पावर्स के बारे में सोच रही थी। सू ये चाहती है कि उसको सुपर पावर्स मिल जाएं ताकि सब उसे नोटिस करें। सू के डैड उसको कहते हैं कि वो स्पेशल है और ये उसकी खूबी है कि कोई उसे नोटिस नहीं करता। वो बहुत स्पेशल है और एक खुफिया एजेंट की तरह है। सू की मदर साइंटिस्ट हैं। अब सू उनकी बर्थडे पर उनको सरप्राइज देने के लिए अपने डैड के साथ उनकी लैब में जाती है। लैब में साइंसदानों की एक अहम मीटिंग चल रही थी। सू और उसके डैड केक और कैंडल्स लेकर लैब में पहुंच जाते हैं। अब सू लैब में जाकर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज मिटा देती है और वहां बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे लिख देती है और यहाँ पर कैंडल्स जलते ही फायर अलार्म बजने लगता है। मीटिंग में मौजूद सू की मदर लैब की तरफ आती हैं। सू और उसके फादर उसे आते हुए देखकर हैप्पी बर्थडे कहते हैं। अब सू की मदर इस सरप्राइज पर खुश होने के बजाय उल्टा सू पर नाराज हो जाती हैं। सू के फादर इसे कहते हैं कि ये उनका आइडिया था, सू की कोई भी गलती नहीं है और सू के पेरेंट्स एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। अब सू इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में केक को फेंक देती है। केक लैब में एक सिस्टम के साथ टकरा जाता है, उसकी वजह से लैब का सिस्टम खराब हो जाता है। ये देख कर सू बाहर की तरफ भागती है लेकिन तमाम दरवाजे लॉक थे। लैब में एक धमाका होता है और तभी सू पर एक नीले रंग का लिक्विड गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सू की कलाई पर पट्टी बांध रहे हैं। फिर सू के फादर उसे घर ले जाते हैं और अगले दिन सू के बेदार होने पर सू को वोमिट होती है। उसे अपनी कलाई पर नीले रंग का निशान नजर आता है और सू को अपनी बॉडी में कुछ चेंजिंग भी फील होती है, लेकिन वो ये बात अपने फादर को नहीं बताती। ये सोच करके वो परेशान होंगे। इसके बाद सू स्कूल चली जाती है। वहाँ पर स्कूल में जाकर वो अपनी अलमारी खोलती है। यहाँ पर उसे पार्टी के पोस्टर्स मिलते हैं। जब सू पोस्टर्स देख रही होती है तभी उसके पास उसका फ्रेंड टोबी आता है। टोबी सू का स्कूलमेट है और वो एक बहुत अच्छा बाइक राइडर भी है। वहाँ पर आकर टोबी सू से बातें करने लग जाता है। तभी वहाँ पर इनके स्कूल की एक मशहूर लड़की आती है जो टोबी को अपने घर पर पार्टी में इनवाइट करती है। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। सू उनके बीच में खड़ी अचानक से गायब हो जाती है। अब आइलिन और टोबी सू के ऐसे अचानक से गायब होने पर परेशान हो जाते हैं। अब इन सब से परेशान होकर सू अपनी मदर के पास जाती है। इसकी मदर उसको ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। सू की मदर उसे घर ले आती है और उसके बाद घर आकर उसे सूप पीने के लिए देती है, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही सू दोबारा से इनविजिबल हो जाती है। लेकिन जब सू कुछ लेने के लिए फ्रिज ओपन करती है तो दोबारा से विजिबल हो जाती है। सू की मदर इस बात से अंदाजा लगाती है कि गर्मी सू को इनविजिबल कर देती है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर से सू विजिबल हो जाती है, यानी कि वो सबको नजर आ सकती है। लैब में जब सू की मदर उसे चेक करती है तो उनको पता चलता है कि सू के ऊपर एक लिक्विड गिर गया था और ये उसी का असर है, जिसकी वजह से सू कभी तो इनविजिबल हो जाती है और कभी विजिबल। अब सू की मदर टेस्ट करने के लिए उसे एक डिवाइस देती है। डिवाइस की वजह से सू की बॉडी गर्म होने लग जाती है और वो दोबारा नजर आना बंद हो जाती है। इसी तजर्बे के दौरान उनको ये बात पता चलती है कि इनविजिबल होते ही सू जिसको भी हाथ लगाएगी वो इंसान भी नजर आना बंद हो जाएगा। सू की मदर अपनी दोस्त लीनिया को सू के गायब होने पर उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती हैं। लीनिया जब ऐसा करती है तो वो भी सू के साथ नजर आना बंद हो जाती है। ये बात तो बहुत ज्यादा हैरान और चौंका देने वाली थी, लेकिन लीनिया इस अचानक से तजुर्बे पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सू की मदर उसे घर पर रहने का कहती है, लेकिन सू अपनी मदर की बातों को इग्नोर करते हुए स्कूल चली जाती है। जब सू स्कूल आती है तो वो टॉबी को देखती है। वो बाइक राइडिंग कर रहा था। टॉबी सू के पास आता है और उससे कल गायब हो जाने की वजह पूछता है। इतने में आइलिन दोबारा से उनके दरमियान आ जाती है, लेकिन उसी दौरान उसके फोन पर कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से वो वहां से चली जाती है। इसको कोई भी कॉल नहीं आ रही थी, बल्कि ये ऐप थी जो आइलिन के फोन को कंट्रोल कर रही थी। ऐप उनके स्कूल की एक टूल मास्टर गर्ल थी जो अब सू की दोस्त भी थी। लैब के बाहर एक साइंसदान सू के गायब होने की वीडियो देखता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस वीडियो को दूसरों से महफूज रखना। अब सू एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर उसकी दोस्त ऐप भी आती है। सू ऐप को बताती है कि मैं तुम्हारे साथ एक राज शेयर करना चाहती हूँ। वो उसको बताती है कि मैं चाहूँ तो खुद को छुपा सकती हूँ, लेकिन इसकी दोस्त ऐप ये सब कुछ मजाक समझती है। अब आइलिन को जब ये बात पता चलती है कि उसके फ़ोन को ऐप ने कंट्रोल किया था, तो वो रेस्टोरेंट में आकर ऐप से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगती है। तभी सू वहाँ कॉफ़ी पीकर खुद को इनविजिबल कर लेती है और आइलिन को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तंग करती है, जिससे आइलिन उस रेस्टोरेंट से भाग जाती है। ऐप सू को इनविजिबल देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू अपनी मदर के साथ जा रही थी। वो अपनी मदर को बताती है कि कैसे उसने रेस्टोरेंट में आइलिन को तंग किया। उसी दौरान सू गाड़ी में सो जाती है। सू की मदर उसे जगाने लगती हैं।
तभी सू की मदर को वहाँ पर कोई किडनैप कर लेता है। सू जब अपनी मदर की आवाज़ सुनती है तो उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन वो अपनी मदर को बचा नहीं सकती थी। इसलिए वो हेल्प के लिए टॉबी के घर जाती है। टॉबी अपने घर में साइकिल चला रहा होता है। जब वो रात को सू को अपने घर पर देखता है तो हैरान हो जाता है और सू से वजह पूछता है। सू उसे अपनी मदर के अगवा के बारे में बताती है। टॉबी सू से कहता है कि उन्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन सू टॉबी को ऐसा करने से मना कर देती है। फिर टॉबी सू को एक गर्म चाय पेश करता है, जिसे पीने के बाद सू इनविजिबल हो जाती है। अब टॉबी जब देखता है कि सू यहाँ नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी टॉबी को सू अपने साथ होने वाले वाक़े के बारे में भी बता देती है। अगली सुबह सू टॉबी के साथ वहीं अगवा वाली जगह पर जाती है, क्योंकि गाड़ी से वो अपनी मदर का बैग लेना चाहती थी। तभी वहाँ पर किडनैपर आ जाते हैं और वो उनको ट्रैप करते हुए एक लैब में ले जाते हैं और ऐप उनको बचा लेती है। और सू कहती है कि ये वही लैब है जहाँ किडनैपर्स ने उसकी मदर को रखा होगा। अब सू अपनी मदर की दी हुई डिवाइस से हीटअप हो जाती है और इनविजिबल हो जाती है और टॉबी को अपना हाथ पकड़ने का कहती है। अब सू का हाथ पकड़ते ही टॉबी भी इनविजिबल हो जाता है। अब टॉबी और सू लैब के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पर टॉबी एक लेडी के साथ टकरा जाता है और तभी विजिबल हो जाता है। अब सबको पता चल जाता है कि सू लैब के अंदर मौजूद है और सभी वर्कर्स उनको तलाश करने लगते हैं। अब सू और टॉबी एक कमरे में जाते हैं और टॉबी को वहाँ पर एक बैग और फ़ोन मिलता है, मगर ऐप उनको फ़ौरन वहाँ से निकलने का कहती है। अब टॉबी और सू वहाँ से निकलने में कामयाब तो हो जाते हैं, पर उनको वहाँ से निकलते हुए टॉबी को दरवाजे से चोट लग जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। अब दरवाजे से टकराने की वजह से वर्कर्स भी उनके पीछे लग गए थे, लेकिन ऐप टॉबी को एक बाइक जैसी मशीन चलाने को कहती है। टॉबी कहता है कि मैं ये कैसे चला सकता हूँ। ऐप उसको कहती है कि वो सिर्फ ये सोचे कि वो बाइक राइडिंग कर रहा है। अब वो तीनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद ऐप इन दोनों को लेकर अपनी आंट के घर ले जाती है। वहाँ पर जाकर सू को पता चलता है कि ऐप की आंट सू की मदर की फ्रेंड थी, लेकिन एक ख़ास किस्म के फ्लूट बनाने के दौरान उन दोनों की लड़ाई हो गई थी। अब लैब से टोबी को जो बैग मिला था वो सू की मदर का था। उनके बैग से एक प्रोग्राम ऑन होता है जो सू को जानता है। ये प्रोग्राम सू की मदर ने डिज़ाइन किया था और इस प्रोग्राम को सिर्फ सू की फैमिली ही अनलॉक कर सकती थी। ये प्रोग्राम सू को बताता है कि उस फ्लूइड ऑक्सीजन ने उसके खून को मुतासर किया है। इससे पहले ये फ्लूइड उसकी मदर ने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया था और इस फ्लूइड का उसकी मदर पर कोई भी असर नहीं हुआ था और इस फ्लूइड ने सिर्फ सू के बॉडी पर काम किया है। सू के खून से और भी बहुत से नाकाबिले यकीन फ्लूइड्स बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से सू को किडनैपर्स से खतरा है। तो भी सू से कहता है कि किडनैपर्स को सू की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मदर को अगवा किया है ताकि वो तुम तक पहुंच सकें। अब रात को सोते हुए कोई सू को अगवा करने की कोशिश करता है, मगर उसके बेड पर टॉबी सो रहा है, इसलिए टॉबी उस किडनैपर पर अटैक कर देता है और सू अगवा होने से बच जाती है। ऐप सू को एक कॉस्ट्यूम बनाकर देती है जो कि एक सुपर हीरो की तरह था। सू को वो कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है, क्योंकि सू को हमेशा से एक सुपर हीरो ही बनना था। अब फिर सुबह को वो लोग नाश्ता करते हैं। अब नाश्ते के दौरान सू को उसकी मदर की कॉल आती है। वो सू को बताती हैं कि वो किडनैपर से बचकर भाग गई है, मगर उनका सू से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो सू को एक बिल्डिंग में मिलने के लिए बुलाती हैं। अब सू अपने दोस्तों के साथ अपनी मदर से मिलने उस बिल्डिंग में जाती है, लेकिन वहाँ पर किडनैपर्स उनको ट्रैप कर लेते हैं। अब टोबी को ये लगता है कि सू की मदर ही उनको ट्रैप कर रही हैं। सू को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और सू और टोबी की लड़ाई भी हो जाती है और टोबी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब ऐप और सू इस बिल्डिंग में छुपकर बैठ जाती हैं। अब ऐप एक तजर्बे से वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सू अपने बेड पर लेटी सो रही है। सू जब जागती है तो उसकी मदर उसके सामने बैठी होती हैं। सू उनसे अपने दोस्तों के बारे में पूछती है। सू की मदर उसको कहती हैं कि उसकी ऐप जैसी कोई भी फ्रेंड नहीं है और ना ही उसकी बॉडी में कोई फ्लूइड है। वो कहती हैं शायद तुमने कोई ख्वाब देखा है। वो उसको बताती हैं कि एक लड़के की कॉल आई थी। अब ये सुनकर सू कहती है कि ज़रूर ये टॉबी की कॉल होगी और वो पार्टी में जाने का पूछ रहा होगा। अब ये सुनकर उसकी मदर उसे वहीं लॉक करके चली जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें ये बात पता चलती है कि सू की जो मदर थी वो सू की मदर नहीं थी, बल्कि सू की मदर की फ्रेंड लीनिया थी, जिसने सू के ब्लड से एक फ्लूइड तैयार किया है जिसकी वजह से वो किसी का भी रूप ले सकती थी। अब वो टोबी की बॉडी में फ्लूइड इंजेक्ट करना चाहती है। इसके बाद टोबी और सू की मदर उसके रूम में आते हैं। सू अपनी मदर को वो प्रोग्राम अनलॉक करने का कहती है और वो प्रोग्राम को अनलॉक कर देती हैं। सू उनको कहती है कि आप मेरी रियल मदर हैं। अब सू की मदर उसके बारे में उससे पूछती है।
तभी सू उनको प्रोग्राम देखने का कहती है। अब प्रोग्राम में सू की मदर लीनिया को देखती हैं। सू अपनी मदर को बताती है कि लीनिया अब टोबी के पीछे है और वो टोबी की बॉडी में फ्लूइड इंजेक्ट करना चाहती है। अब लीनिया आइलीन के रूप में पार्टी में जाती है। अब ऐप और सू भी अपनी मदर के साथ पार्टी में पहुंच जाती हैं। अब सू की मदर उसको एक एंटीडोट देती हैं जो वो लीनिया की बॉडी में इंजेक्ट करेगी। अब पार्टी में आकर सू टोबी को बताती है कि आइलीन आइलीन नहीं बल्कि लीनिया है और वो तुम्हें फ्लूइड इंजेक्ट करना चाहती है। लेकिन टोबी सू की बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि टोबी उससे नाराज़ था। सू टोबी से सॉरी बोलती है लेकिन तभी वहाँ पर लीनिया टोबी को पकड़ लेती है और सू से कहती है कि वो इससे ज़्यादा ताकतवर है। अब सू अपनी मदर की दी हुई डिवाइस से अपनी बॉडी का टेम्परेचर हाई कर लेती है और वहाँ पार्टी में इनविजिबल हो जाती है और इनविजिबल होकर वो लीनिया की बॉडी में उस एंटीडोट को इंजेक्ट कर देती है। अब वो अपनी असली गेटअप यानी लीनिया के रूप में आ गई थी और वो बेहोश हो जाती है। अब पार्टी से निकलने के बाद सू और उसके फ्रेंड्स को ये बात पता चलती है कि ऐप की आंट ने लीनिया को हायर किया था और वो सू के खून से एक फ्लूइड बनाना चाहती थी ताकि वो अपना इलाज कर सके और अपने पैरों पर दोबारा से खड़ी हो सके। ये देखकर सू अपने आप को एंटीडोट लगा लेती है। फिर जब ऐप की आंट उसके पास आती है तब वो उनकी व्हील चेयर पर एक एक्सप्लोजर लगा देती है जो उनको बुरी तरह पीछे की तरफ धकेल देता है और वो बेहोश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू अपने रूम में थी। जब वो होश में आती है तो उसके पेरेंट्स उसके सामने बैठे होते हैं। सू अपनी डायरी में लिखती है कि वो स्पेशल है क्योंकि उसके पास दुनिया के बेहतरीन पेरेंट्स हैं। अब सू अपने दोस्तों से मिलने जाती है और वो तीनों एक पुल पर खड़े होते हैं और वहाँ पर अपनी ज़ोरदार आवाज़ में कहते हैं कि हम तीनों परफेक्ट हैं। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।